पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। पकौड़ी नहीं बनेगा, हलवा नहीं बनेगा, परंतु निमित्त जो है वो हलवा नहीं बना सकता है। उसको हलवा बनने के लिए आटा चाहिए, घी चाहिए, चीनी चाहिए, सारे घी, आटा, घी, चीनी तीनों मिल करके एक हलवा बनाए। मेन तो आटा है, ऐसे बेसन मेन है, उसके बाद पकौड़ी बनते हैं। ऐसे ही जो चीज बनते हैं, निमित्त कुछ नहीं कर सकता है, स्वयं को तैयार होना पड़ेगा। निमित्त तो मात्र सहायक है। गते धर्मास्तिकायवत, अगर चल रहा है तो पटरी जो है सहयोग कर रहे हैं, पटरी जबरदस्ती खींच के ले जानता है। सो विद्यार्थी हैं, उसमें से 2 विद्यार्थी टॉप करते हैं, बाकी ऐसे के ऐसे पास होते। कुछ तो निकम्मे ऐसे भी होते, 2-2, 3-3 साल फेल भी हो जाते। उसमें टीचर क्या करेगा? टीचर मात्र निमित्त है। पास होना फेल होना उस विद्यार्थी के ऊपर है। वो मेहनत करता है, पढ़ता है, लिखता है, उसको कुछ भी करके टीचर जो है फेल होने वालों को पास नहीं करा सकता जब तक वो स्वयं तैयार ना हो। यही आचार्य कह रहे, निमित्त मात्र टीचर बेचारा। गते धर्मास्तिकायवत, धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल को चलने में मात्र सहयोग करता है, सहायक है। जैसे मछली को जल सहायक है तैरने के लिए, पानी जबरदस्ती मछली को है झापड़, चल तैर, यहाँ पर तेरी ऐसी की तैसी है, ऐसे तो नहीं करता है पानी। मछली जब चलना चाहेंगे तो जल सहयोग करता है। पटरे तो ऐसे नहीं कि खड़ा हो गया, चलेगा तो मैं तेरे ऊपर गिरूंगा, चल। ट्रेन पागल जो है पटरी उठ करके झापट लगाता है, चल हप धक्का देता है। ट्रेन स्वयं चलना चाहेंगे तो पटरी सहयोग करता है। व्यक्ति स्वयं चलने के लिए रोड है, गुरु तो मात्र निमित्त है। अगर ज्ञान ग्रहण करना चाहे तो ले सकता है, ज्ञानी तो तुम स्वयं है, गुरु निमित्त है। माँ बाप तो केवल हेल्पिंग है, हेल्पिंग मटेरियल है। मम्मी पापा करना तो स्वयं ही पड़ेगा, स्वयं अपने मन को ऑर्डर देना पड़ेगा, पढ़ लिख ये कर सब सारे, परंतु उल्टे चीजें करना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाते हैं। ये गाली गलौज कोई स्कूल कॉलेज में बढ़िया बढ़िया गाली नहीं सिखाते, बच्चे ऐसे ऐसे गाली देते, हम सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते, इतना बढ़िया बढ़िया अपने आप देना शुरू कर देते हैं। और अच्छे चीज़ें उन्हें सिखाना पड़ता है, मैनर्स सिखाना पड़ता है। बैड मैनर्स अपने आप आ जाते, घास फूस के तरह। आम, अमरूद, पपीता वगैरह उगाया जाता है, जो कूड़ा कबाड़ा घास है उसको उगाना नहीं पड़ता है, कूड़ा बनाना नहीं पड़ता है, कूड़ा अपने आप बन जाता है, धूल मिट्टी अपने आप इकट्ठी हो जाती हैं। तो महानुभाव सफाई करना पड़ता है, कूड़ा हो जाता है। ये निमित्त है, सारा दुनिया निमित्त है। अज्ञानी अज्ञानी रहता है। अज्ञानी अगर प्रयास करेगा ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम होगा, क्षोभसम होगा, तो वो ज्ञानावरणी कर्म हट गया तो अज्ञानी भी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, उसमें भी ज्ञान है। और विद्वान आदमी अज्ञानी नहीं बना सकते जबरदस्ती। चल तेरे अज्ञानी बना देता हूँ मैं, पकड़ो उसको, तेरे डॉक्टरी में निकाल देता हूँ, अभी देखता हूँ। है तुम 1000 कोशिश करो, 2 भाई में झगड़ा हो गया, बड़ा भाई डॉक्टर है, छोटा बोलता है तेरे डॉक्टरी निकाल दूंगा। बोले तू क्या निकालेगा भाई? निकाल, मेरी डॉक्टरी निकाल, तेरे दिमाग में से मैं तेरे डॉक्टरी निकाल दूंगा। दे भाई तू निकाल देना मेरे डॉक्टरी, क्या करेंगे? बोले तेरे को वो उसमें भी हिस्सा दे, मेरे तेरे सर्टिफिकेट में आधा दे मेरे को। बोले ले सर्टिफिकेट फाड़ अपने सिर पे लगा।
है नहीं होगा। जो डॉक्टरी जिन्होंने भाई ने किया है वो उसके पास ही रहेगा। बंटवारा उस ज्ञान में नहीं हो सकता, उस ज्ञान को चुरा नहीं सकता है, उस ज्ञान के ऊपर इनकम टैक्स वाला टैक्स नहीं कर सकता, रेड नहीं कर सकता है, सेल टैक्स वाला रेड नहीं कर सकता है। महानुभाव, दादालाई प्रॉपर्टी का तो हिसाब किताब हो सकता है, हिस्सा पत्ती हो सकती है, स्वयं का ज्ञान का हिस्सा पत्ती नहीं हो सकती है। इसलिए अज्ञानी ज्ञानी जो बनना है वो किसी भी तरीके से दूसरा आदमी नहीं बना सकता है। ज्ञानी या अज्ञानी बनना स्वयं का ही है। स्वयं के गुरु जागे तो हो गए ज्ञानी, स्वयं के गुरु नहीं जागे अंदर। इसलिए मात्र पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं तुम्हारे भीतर ही तुम्हारा ज्ञान है, मन तुम्हारा है, आदेश भी तुम्हें देना पड़ेगा, तुम ही मालिक हो मन के। मन बदमाश है, बेवकूफ बना रहा है और मालिक को नौकर बना रहे हैं। तुम स्वयं मन का मालिक है, तुम उसको काम में लगा सकते हो, तुम उससे काम ले सकते हो। काम लेने की आदत डालना पड़ेगा तो मन तुम्हारे हिसाब से चलेगा, नहीं तो मन तुमको डुबो के छोड़ेगा। मन कराता रहता है, मन करता रहता है, मन गलत काम करता है। हैं अभी कल एक बाबा आए थे, बोला मेरा मन करता है। क्या करता है? बोले मीठा खाने का करता है। क्यों? शुगर है ना, इसलिए। शुगर है तो मन मीठा करने का खाने का क्यों करता है? जबरदस्त उल्टा करता है मन। नहीं खाना है खाने का करता है, नहीं घूमना है घूमने का करता है, नहीं देखना देखने का करता है, हाँ नहीं खेलना है खेलने का करता है। पढ़ने का नहीं करेगा, खेलने का करेगा। इसका मतलब मन को स्वयं में कंट्रोल कर सकते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी 3 तरीके के ग्रंथों की रचना की है। मन शुद्धि के लिए और वचन शुद्धि के लिए, फिर काया शुद्धि के लिए। मन शुद्धि के लिए समाधि तंत्र और इष्टोपदेश, और वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण, और काय शुद्धि के लिए आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की है। तो इस प्रकार पूज्यपाद आचार्य द्वारा जो ये सारे ग्रंथ लिखे गए, रचना की गई है। अब हम आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में क्या कहते हैं, 36वें श्लोक में बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। जब योग करने वाले जो योगी हैं उनको अभ्यास के द्वारा जो विचार आते हैं वो शांत हो जाते, निर्विचार या विचार शून्यत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो वो अभ्यास के द्वारा, बहुत निरंतर अभ्यास से योगी को वो स्थिति, वो श्रेष्ठ अवस्था, मन की स्थिरता और अत्यंत आत्मलीनता जो अवस्था आती है, उस समय क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे। अभावत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिति अभ्यसद वियोगेन योगी तत्वम निजात्मनः। ये इतना सुंदर बात बता रहे हैं। अभावत चित्त विक्षेप, चित्त की विक्षेप, चंचलता, जो विचार आ रहे थे शब्द, अर्थ और भाव रूप में, शब्द, फिर शब्द के बाद में अर्थ, अर्थ उस वस्तु के आकार और उसके वर्ण, डिजाइन और कलर, और वर्ड शब्द, ये दोनों के शब्द भी और कलर भी और आकार भी। आंखों से आकार और कलर देखते हैं, डिजाइन देखते हैं और कलर देखते हैं, कलर एंड डिजाइन, वर्ड। ये शब्द कान से सुनते हैं और वो आकार और वर्ण वो आँख से देखते हैं। ये सारे शब्द जो हैं इंद्रियों के मार्ग से, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय के मार्ग से मस्तिष्क में पहुँचते हैं। वही शब्द विचारों के आकार में
उसमें दिमाग में सेव हो जाते हैं, मेमोरी में आ जाते हैं। और जब जब हम उन वस्तुओं को देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, वो सारे विचार दोबारा आ जाते हैं। ऐसे करोड़ों विचार जो हैं हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में आ जाते हैं। ऐसे 40 करोड़ विचार कम से कम 24 घंटे में व्यक्ति स्थूल रूप से सोचता है। क्योंकि एकदम वस्तुओं को देखते हैं तो लाखों करोड़ों पिक्चर ले लेता है दिमाग जो है। आँख जो है ना कैमरे का काम करता है, स्टिल फोटो भी ले रहा है और वीडियो भी ले रहा है, दोनों काम कर रहा है। इकट्ठे फोटो जाते हैं, कितने फोटो खींचता है एक बार आँख खोल के झपकने में 20,000 से 40,000 तक फोटो इकट्ठा खींच लेता है। और उसके इन्फॉर्मेशन सारा कान जो है उसके बारे में सुन करके, कान केवल सुनने का ही काम नहीं कर रहा है कि और चीज़ों को भी जो दूसरा सोच रहा है उन सोचों को भी, विचारों को भी अपने अंदर ग्रहण कर रहा है। वो जो सोच विचार हमें दिख नहीं रहे हैं परंतु उनको भी वो ग्रहण करके अंदर भेज रहा है। तो महानुभाव, ये बहुत ज़बरदस्त मशीन है ये मस्तिष्क जो है। और वो अरबों के तादाद में फ़ोटो इकट्ठे होते हैं, उसको सिलेक्ट करता है, फिर जो नहीं चाहिए उसको हटा भी देता है और जो चाहिए उसको रख लेता है और जोड़ लेता है। और जोड़ करके अगले बार कोई व्यक्ति, वही व्यक्ति अगले बार मिलता है तो बोलता है तुम कहीं मिले थे, देखा हुआ लग रहा है। नाम याद नहीं, तुमको बहुत बार देखा है, नाम याद नहीं है। मतलब नाम का टैग उसके साथ नहीं लगा है। अगर वो भी लग जाता है तो उसको वो भी याद रहता है। कहने का मतलब ये है, ये चित्त जो है विक्षेप को प्राप्त करता है। विक्षेप का मतलब शुभ अशुभ विचारों से भर जाता है। ये पेन और प्लेजर के बातें हैं, ये दिमाग में विचार के रूप में स्थित हो जाते हैं। और हम सोच बना लेते हैं कि अच्छा है तो दिमाग बोलता है हाँ बिल्कुल अच्छा है ये। वो अच्छा नहीं है, फिर वो दिमाग बोल देता है हाँ अच्छा नहीं है, इसने ऐसे कहा था। शब्द वही जो है, गीत गाए जाते हैं, वही शब्दों को हम गाली समझ लेते हैं। अच्छा तुमने ये कहा था, उस दिन तुमने ऐसे क्यों कहा था। अच्छा मित्र ने वही बात मित्र ने कह दी, दोस्तों ने कह दी तो हाँ हाँ बढ़िया है, कह रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, पागल जो है मजाक करता ही है, समझ गए ना। तो बात वही है, उसको हम सीरियसली ले रहे तो अशुभ हो रहा है और नॉर्मली ले रहे तो शुभ या अशुभ कुछ भी नहीं है। सोच है, विचार हैं, थिंकिंग्स हैं, थॉट्स हैं, ये सब हम ही लोग बना रहे हैं। अब वो उससे ऊपर उठ रहे हैं, उसी को योगी कहते हैं। योग जो है ये इस आत्मा को, अंतरात्मा को परमात्मा के निकट ले जाता है, परमात्मा से मिलाता है, उसी का नाम योग है। योग का मतलब जोड़ना होता है। योग का मतलब ये जो मन वचन काय का जो कर्म है वो योग है। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रव, वही विचारों का आने का द्वार है। आश्रव बोलते हैं उसको। आश्रव का मतलब इन्फ्लेक्शन ऑफ सम इंफॉर्मेशंस, कि जो सूचना है, तरह तरह की सूचनाएं मस्तिष्क में चलती रहती हैं, उन सूचनाओं को ही हम विचार के रूप में सोचते हैं। सूचना शुभ रूप और अशुभ रूप होते हैं। उन सूचनाओं के माध्यम से ही सारे वस्तु तत्वों का ज्ञान होता है। बाहर के जितने भी वस्तुएं हैं, किताब है, ये वो है, करोड़ों अरबों वस्तुओं को ये दिमाग एकदम सहेज के रख देता है और सिस्टमेटिक ढंग से रखता है। कौन सा चीज़ कहाँ रखा है, किधर गए थे, कौन सा गली मोहल्ला, सब कुछ ध्यान रखता है। तो महानुभाव, ये दिमाग में एक अलग से जीपीएस लगा हुआ है, उसी से सारे चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ये आचार्य कितने सुंदर बात कह रहे हैं। अभवत चित्त विक्षेप, जब ध्यान में बैठने के बाद इस शरीर में, इस मस्तिष्क में कोई हलचल नहीं हो रहा है और कान से जो आवाज़ें आ रही हैं, और वो कान से आवाज़ आ रही है, परंतु अंदर के जब आवाज़ शुरू हो जाती है, शुरू में अभ्यास करने के लिए कान को बंद करके या कान में कोई प्लग वगैरह या रुई वगैरह लगा के प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। या पहले ज़माने में जो संत होते थे या ऋषि महर्षि होते थे, आचार्य होते थे, ये जो साधु संत जो है
बड़े बड़े गुफाओं में जाकर, कंदराओं में जा कर के बैठ करके उस साइलेंट आवाज़ है अंदर के भीतर के जो है, जिसे हम अनहद नाद बोलते हैं, उस नाद को सुनते थे। सुनने के बाद उनके मन की एकाग्रता आ जाती थी। मन एकाग्र होकर के विचार शून्य हो जाते हैं, एकदम विचार आना बंद हो जाते हैं। कोई भी अच्छा बुरा, पेन प्लेजर, शुभ अशुभ, पुण्य पाप कुछ भी नहीं आता है। तब उस अवस्था को ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे, एकांते तत्व संस्थिति। तत्व का मतलब होता है जो अपना स्वयं आत्मा का, स्वयं के आत्म तत्व, तत्व संस्थिति, स्थिरता आ जाती है। अभ्यसेद अभियोगेन, अभ्यास के अभियोग से, अभ्यास के निरंतर अभ्यास करने से, निरंतरता, अभियोग का अर्थ होता है अप्रमत्त होकर के, प्रमाद छोड़ करके। प्रमाद भी कई तरीके के, आचार्यों ने 15 तरीके के प्रमाद बताया। वो सारे प्रमादों से परे होकर के, इंद्रियों के द्वार बंद करके, शांत होकर के, सरल चित्त होकर के, योगी तत्वम निजात्मना, ऐसे योगी जिनका मन पे, वचन पे और काया पे बिल्कुल कंट्रोल हो गया है। अभ्यास से होता है, होने को तो बहुत 1 सेकंड भी नहीं लगता है, और अभ्यास करने के ऊपर है किस तरीके से उनको अभ्यास किया जा सकता है। वैसे नॉर्मली श्रावक और साधु कोई भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, परंतु इसके लिए बाहर के जितने भी परिग्रह हैं, हर चीज़ें जो है उससे मुक्त होकर के वो गहराइयों में चले जाते हैं। शुरुआत तो सभी को हो जाती है, तो वो जो आवाज़ सुनाई देती है अंदर के, जो अंतरात्मा के जो आवाज़ है, मतलब आत्मा की आवाज़ तो होती नहीं है, क्योंकि शब्द रहित है वो पुद्गल नहीं है, कि वो मटेरियल नहीं है, मैटर नहीं है, वो एक दूसरे के टकराव से हो जाए। जो स्वयं के सांस जो लेते हैं वो हर एक सेल्स में जाता है, और उससे जो एक आवाज़ उत्पन्न हो जाता है। जो डॉक्टर टेटेस्कोप लगा करके सुनता है तो उनको भी वो आवाज़ धड़कन की सुनाई देती है, दिल की, उससे भी सूक्ष्म में चले जाते हैं, सांसों की सुनाई देती है, उससे भी गहराई में चले जाते हैं तो बिल्कुल बारीक आवाज़ सुनाई देती है, सुई करके। उसको कोई जिंगुर जैसे बोलता है, कोई कुछ बोलता है। उस आवाज़ को सुनने के बाद पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।